नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बेहद ही खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 चुनाव नजदीक है और लोकसभा चुनाव से पहले एक बेहद खास मौका है जब आपको पूरी जानकारी मिले सियासत से जुड़ी हुई। और इस खबरों को चलाने का तरीका यह होगा कि हम एक रिपोर्ट भी चलाएंगे, उसके मायने भी समझाएंगे, बयानों को दिखाएंगे और जो वायरल वीडियोस हैं, कौन कौन से नेता जिनके वायरल वीडियो हैं, वो भी सारी चीजें हम रखेंगे। लेकिन शुरुआत जो करेंगे सबसे बड़ी चुनावी खबर से। बिहार में हुए जातीय गणना के आंकड़े सार्वजनिक किए जाने के बाद से ही सियासत जारी है। बीजेपी के साथ विरोधी गुट की पार्टियां अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रही हैं। आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने राजभवन मार्च किया और जातीय गणना के आंकड़ों के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा का ऐलान जंग। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ गांधी मैदान से राजभवन तक मार्च। जनजातीय जनगणना में राजभवन तक जाने का है। राजभवन तक अब यहाँ क्यों रुका गया पता नहीं। अभी कोई कर्मचारी अभी बात करने का प्रयास करेंगे इनके किसी अधिकारी से, पता नहीं अब क्यों रोक दिया। जातीय गणना के जारी किए आंकड़ों के खिलाफ विपक्ष ने बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को पटना में कुशवाहा समाज की ओर से राजभवन मार्च निकाला गया। कास्ट सर्वे के आंकड़े के खिलाफ राष्ट्रीय लोक जनता दल की ओर से ये मार्च निकाला गया। आंदोलन का नेतृत्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने किया। राज्यपाल से मिलकर कुशवाहा समाज की ओर से जातीय गणना की रिपोर्ट में सुधार की मांग की गई। कुशवाहा आरोप लगा रहे हैं कि पटना में बैठकर अधिकारियों ने अपने मन से सभी जातियों की आबादी का प्रतिशत बना लिया, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा जातीय गणना के आंकड़ों को जाली और फर्जी बता रहे हैं। राजभवन तक जाने का है। राजभवन तक अब यहाँ क्यों रुका गया पता नहीं। अभी कोई कर्मचारी अभी बात करने का प्रयास करेंगे इनके किसी अधिकारी से, पता नहीं अब क्यों रोक दिया। अभी तो जनतांत्रिक जो हमारा अधिकार है शांतिपूर्वक आंदोलन करने का, इस अधिकार पर हनन है, इस अधिकार का दमन है। ऐसे कैसे रास्ता रोक देंगे? हम शांतिपूर्वक जा रहे हैं, हम कहीं कुछ इस तरह का उपद्रव नहीं कर रहे हैं, फिर भी मुझको रोका गया है। क्यों रोका गया है पहले हम जानना चाहेंगे प्रशासन के लोगों से। बताएं लोग कि क्यों रोक रहे हैं। कुशवाहा के राजभवन मार्च का समर्थन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी भी कर रहे हैं और सरकार पर आरोप मढ़ रहे हैं कि राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए कास्ट सर्वे किया गया। हमारा शुरू से ही कहना है कि ये जो जातीय गणना हुई है ये अपना पॉलिटिकल स्वार्थ को साधने के लिए किए हैं, दुनिया को दिखलाने के लिए किए हैं। जैसे हाथी का दांत खाने का अलग होता है और दिखाने का अलग होता है, उसी तरह से इन्होंने किया है। हम जब लेजिस्लेचर पार्टी के नेता के रूप में सभी लोगों को बैठक बुलाए थे, उसमें भी हम गए थे। उसमें भी हमने कहा था कि साहब कुछ जातियां ऐसी है जिनको तो आपने उपजाति 5-5 हैं, 7-7 हैं, 10-10 हैं मिला दिया है, लेकिन कुछ जातियां ऐसी हैं जिनको आपने छोड़ दिया है। नीतीश सरकार की ओर से कास्ट सर्वे को पब्लिक के हितों के लिए जरूरी बताया जा रहा है। लोगों की आर्थिक स्थिति की जानकारी के साथ ही उनके विकास का रोड मैप बनाने की बात कही जा रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी सहित दूसरी विरोधी पार्टियां जातिगत आंकड़े पर ही सवाल उठा रही है। नेता ये दावा कर रहे हैं कि जाति पूछने के लिए कोई भी कर्मी उनके घर नहीं आया, जानबूझकर कुछ जातियों की आबादी कम कर दिखाई गई, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है और इसी को लेकर सियासत बेहिसाब है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। दुर्गा पूजा की छुट्टियों के दौरान शिक्षकों की ट्रेनिंग को लेकर सियासत जारी है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह और रामकृपाल यादव ने राजभवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से बीजेपी पर धर्म के आधार पर समाज को बांटने का आरोप लगाया जा रहा है। दुर्गा पूजा में बिहार के शिक्षकों की ट्रेनिंग को लेकर सियासत तेज हो गई है।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और सांसद रामकृपाल यादव के साथ ही बीजेपी के कई नेता राजभवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। गिरिराज सिंह आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में तुगलकी सरकार हिंदुओं के साथ भेदभाव कर रही है। बिहार के राज्यपाल महोदय से सीधा सीधी कहने गए थे, ये तुगलकी सरकार बिहार में हिंदुओं के साथ भेदभाव कर रही है। हमारे मंदिर तोड़ दिए जाते हैं। ये तुगलकी फरमान आज दुर्गा पूजा में टीचरों का आवासीय प्रशिक्षण कर रहे हैं। गिरिराज सिंह आरोपों के पीछे का तर्क ये समझाते हैं कि बिहार में जुमे के दिन यानी शुक्रवार को छुट्टी मिलती है। बिहार में पीएफआई अपने पांव पसार रहा है और ऐसे में सरकार जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट कर रही है। तो वहीं गिरिराज सिंह के राजभवन जाने पर जेडीयू तंज कस रहा है। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं कि गिरिराज सिंह बिहार में छुट्टी की बात करते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं देखते। जबकि आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी मुद्दा विहीन सियासत कर रही है, बिहार में भाईचारा कायम है। विद्यालय को बंद कर देना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे। और क्या भाजपा शासित प्रदेश में क्या छठ, क्या दुर्गा पूजा में पूरा दुर्गा पूजा में नवरात्र की अवधि में विद्यालय बंद रहते हैं? केंद्र सरकार शिक्षक प्रशिक्षण की अनिवार्यता को खत्म कर दे, क्या परेशानी है? बिहार में भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन राजनीति कर रही है और सियासत का अंत होना तय है और हर चीज को धर्म के चश्मे से देखकर आपसी शांति, सद्भाव, सद्भावना, भाईचारा, मिल्लत, प्रेम खत्म करना चाहती है। बिहार में दुर्गा पूजा और शिक्षकों की ट्रेनिंग पर आखिर क्यों सियासत हो रही है, तो ये भी जान लीजिए। दरअसल दुर्गा पूजा के दौरान सरकार शिक्षकों की आवासीय ट्रेनिंग करवा रही है। नवरात्र की छुट्टियों में आवासीय प्रशिक्षण का फरमान जारी किया गया है। दुर्गा पूजा के दौरान आवासीय ट्रेनिंग पर शिक्षकों ने आपत्ति जताई है। बीजेपी इसे बिहार सरकार के सनातन विरोध का एजेंडा बता रही है और इसी को लेकर सियासी घमासान छिड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अगले सेगमेंट में देखते हैं बयान बवाली जिस पर मचा है सियासी घमासान। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार पर बड़ा बयान दिया और उन्हें पीएम नहीं संन्यास मटेरियल कह डाला। बयान बवाली में पहले सुनिए अश्विनी चौबे को। पीएम मटेरियल, ये पीएम मटेरियल तो आज से थोड़े हैं, 20 साल से पीएम मटेरियल। अब तो ये संन्यास धारण करने वाले मटेरियल हो गए। स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने नेताओं को लेकर बड़ा बयान दिया। सीतामढ़ी में लोगों को संबोधित करते हुए प्रशांत ने कहा कि इस दिवाली जाति धर्म के नाम पर कंगाल करने वाले नेताओं को झाड़ू मारकर बाहर भगाओ, वरना आपके बच्चों का जीवन भीख मांगते बीतेगा। अगली बार वोट नेता को देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा को देखकर देना है। और वोट का कीमत है रोजगार और पढ़ाई। अभी दिवाली आ रहा है, दिवाली में लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले, पूजा से पहले भी झाड़ू लेके सफाई करते हैं। तो जितना नेता आपको लूट के कंगाल बनाया है, चाहे आपके जात का है कि धर्म का, अगर कंगाली खत्म करना है, लक्ष्मी जी को घर में बुलाना है, तो अपने जात का हो कि धर्म का, झाड़ू लेकर सबको पहले बाहर भगाइए। और प्रधानमंत्री के इस सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीर जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल है। दुनिया भर में भारत की धमक बढ़ रही है। दिल्ली के बाद एक इंटरनेशनल बैठकें हो रही हैं। G20 के बाद P20 की बैठक शुक्रवार को हुई और इस दौरान एक अलग तस्वीर सामने आई। बैठक में हिस्सा लेने पहुंची मैक्सिकन सीनेट की अध्यक्ष एना लिलिया रिवेरा ने पीएम नरेंद्र मोदी को राखी बांधी। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।
दिल्ली में संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन यानी P20 के प्रतिनिधियों का एक वीडियो वायरल है, जिसमें वे नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय का दौरा कर वहां मौजूद हैंडीक्राफ्ट की बारीकियों को काफी नजदीक से देखते नजर आए। लगातार इजरायल से भारतीयों को लेकर स्पेशल प्लेन स्वदेश पहुंच रहे हैं। अपने देश पहुंचकर लोग भावुक भी हो रहे हैं, तो प्लेन के अंदर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। दिल्ली पहुंचने पर भारतीयों ने कैसे अपने देश को सलाम किया, वो इस वीडियो में देखा जा सकता है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में देखते हैं फटाफट अंदाज में 24 खबर। जातीय गणना के आंकड़ों के खिलाफ आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने खोला मोर्चा। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ गांधी मैदान से राजभवन तक किया पैदल मार्च। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के राजभवन मार्च का किया समर्थन। कहा, राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए की गई है जातीय गणना। बीजेपी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव राजभवन पहुंचे। दुर्गा पूजा में शिक्षकों की ट्रेनिंग को लेकर राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चाचा भतीजे में जोरदार टक्कर। चिराग पासवान के बाद आरएलजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस ने भी हाजीपुर सीट पर ठोका दावा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के राजभवन जाने पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का तंज। कहा, बीजेपी का काम है धर्म के नाम पर राजनीति करना। पीएम मटेरियल वाले बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का सीएम पर तंज। कहा, नीतीश कुमार अब संन्यास मंत्री हो चुके हैं। आरजेडी नेता राजीव रंजन पर शराब तस्करी मामले में एफआईआर के बाद बीजेपी का सीएम नीतीश कुमार पर निशाना। कहा, उनके ही नेता उड़ा रहे शराबबंदी का मजाक। जाति धर्म को लेकर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का बयान। कहा, जाति धर्म के नाम पर कंगाल करने वाले नेताओं को झाड़ू मारकर भगाएं। बिहार के पर्यटन को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का बयान। कहा, बीजेपी की सरकार बनी तो बनारस अयोध्या की तर्ज पर गया को बनाएंगे पर्यटक स्थल। इजरायल से भारतीय नागरिकों के लौटने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की प्रतिक्रिया। कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व से ऑपरेशन अजय हो रहा सफल। इंटर परीक्षार्थियों को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का सख्त आदेश। स्कूल से रहे गायब तो नहीं मिलेगा एडमिट कार्ड, नामांकन भी होगा रद्द। सीएम हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से झटका। ईडी के समन के खिलाफ दायर याचिका हुई खारिज। अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं सीएम। विधानसभा में बीजेपी ने नियुक्ति मामले को लेकर झारखंड सरकार पर उठाए सवाल। पूछा, अब तक हाई कोर्ट में क्यों नहीं सौंपी गई विक्रमादित्य आयोग की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा पहुंचे। जल जंगल जमीन आंदोलन के प्रणेता शहीद देवेंद्र मांझी को दी श्रद्धांजलि। दुमका के जरमुंडी में सांसद निशिकांत दुबे ने सड़क ठेकेदार पर कार्रवाई की, दी चेतावनी। करोड़ों की लागत से बन रहे सड़क में अनियमितता का लगाया आरोप। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने डीवीसी बोकारो थर्मल प्लांट पर प्रदूषण फैलाने का लगाया आरोप। डीवीसी के खिलाफ कोर्ट जाने का दिया बयान। भारत और श्रीलंका के बीच नौका सेवा की शुरुआत पर पीएम मोदी का संबोधन। कहा, मील का पत्थर साबित होगा नागपट्टिनम और कांके संथुराई के बीच नौका सेवा। महाराष्ट्र के मुंबई में पीएम मोदी ने आईओसी के 141वें सेशन का किया उद्घाटन। 44 साल बाद भारत में आयोजित हो रहा है आईओसी का सेशन। उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। पितृ विसर्जनी अमावस्या पर किया तर्पण। नारायण शिला मंदिर में की पितरों की पूजा। इन्वेस्टर समिट को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का दूसरा विदेश दौरा। 16 अक्टूबर को दुबई और 17 अक्टूबर को अबुधाबी में करेंगे रोड शो।
दिल्ली में टिकट पर मंथन को लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। सीएम गहलोत, सचिन पायलट और प्रभारी रंधावा समेत दिग्गज नेता हुए शामिल। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मौलाना तौकीर राजा पर बीजेपी विधायक मदन दिलावर का पलटवार। कहा, ऐसे लोग जेल में होने चाहिए बस। एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों का किया है अपमान। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस नेता पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस के पास झूठ और भ्रम के अलावा कुछ भी नहीं। और आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।